नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाखों हिंदू भोली भाली महिलाओं पर आरोप लगाया जाएगा? क्या अब राजनीति का स्तर यह हो गया है कि अपनी राजनीति चमकानी है तो उन महिलाओं पर आरोप लगा दो जो महिलाएं भोली भाली हैं, जो महिलाएं एक पूजा कर रही थी और पूजा में गलती से एक पेड़ में आग लग जाती है। दरअसल ये पूरा मामला वट सावित्री व्रत के दौरान का है। बिहार के पटना में फतुहा जगह है, वहां पर वट सावित्री का व्रत जो महिलाएं रखती हैं वो बरगद की पूजा कर रही थी और उस पूजा के दौरान बरगद के पेड़ में अचानक आग लग जाती है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। बताया जा रहा है कि आग गलती से लग गई थी। जब महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं तो उसके चारों ओर धागा बांधती हैं और वहां पर दिया जलाया जाता है देशी घी का। उस दिए से आग लगती है धागों में और वो आग विकराल रूप धारण कर लेती है। मौके पे जो महिलाएं पूजा कर रही होती हैं वो घबरा जाती हैं, वहां से वो हटती हैं, तुरंत सूचना दी जाती है और प्रशासन की टीम आती है, वो आग पर काबू पाती है। ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया, ये गलती से हुआ, क्योंकि ये जो प्रथा है बरगद की पूजा करने की वट सावित्री पूजन के दौरान, ये आज की नहीं है, सदियों से होती आ रही है और उत्तर भारत में लाखों लाख हिंदू महिलाएं ये पूजा करती हैं। लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती, उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं पर आरोप लगा दिया है। क्या आरोप लगाया वो मैं आपको बताता हूं। प्रियंका भारती कहती हैं, भरोसा नहीं हो रहा कि जिस पेड़ के नीचे खेलते हुए मेरा बचपन बीता उसका ये हाल हो गया। जब भी किसी काम के लिए ब्लॉक गए छांव यहीं मिली। नदियों को तो पहले ही नाला बना दिया है, अब पेड़ों को भी जला रहे हैं। अब पेड़ों को भी जला रहे हैं। प्रियंका भारती के कहने का मतलब है कि उन महिलाओं ने जानबूझकर पेड़ों को जला दिया है क्या? वो महिलाएं जो बेचारी भोली भाली अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद की पूजा करती हैं, और ये पूजा आज की नहीं है, बहुत पहले की है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं बड़े स्तर पर पूजा करती हैं और वहां पर बरगद की पूजा की जाती है, पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है, धागा लपेटा जाता है और वहां दिया जलाया जाता है। ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जानबूझकर महिलाओं ने नहीं किया, लेकिन प्रियंका भारती लिखती हैं कि अब पेड़ों को भी जला रहे हैं। क्या उन महिलाओं ने जानबूझकर पेड़ों को जला दिया था? क्या उन महिलाओं ने जानबूझकर आग लगा दी थी? प्रियंका भारती का कहने का मतलब क्या है? अब प्रियंका भारती के ट्वीट पे ही कुछ लोगों ने जवाब भी दिया। विवेक आनंद नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, पूरा बेशर्म हो तुम राजद वालों, इन्हीं सनातन विरोधी मानसिकता के कारण तुम लोगों को जनता हराती है, तब रोना रोते हो ईवीएम का, आगे भी जनता तुम लोगों को कभी अब सत्ता में आने नहीं देगी। राहुल नाम के ट्विटर यूजर लिखते, किस सोच के साथ आपने ऐसा कहा, शर्म आनी चाहिए आपको, चीजों को गलत दिशा देने की लेकिन आपकी आजादी है। दीपक सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, यहां आग लगी है, गलती से किसी ने लगाई नहीं, हर जगह द्वेष ही फैलाना है तुम्हारा काम। एजे न्यूज पल्स नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, कोई जानबूझकर तो नहीं लगाया होगा, इस तरह से सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कुछ भी पोस्ट करेंगे तो एक दिन वाकई लोगों की नजर से गिर जाएंगे। वट सावित्री की पूजा लग रही है, दिए से आग लग गई होगी, आग है फैलते देर नहीं लगती। आप अगर बिहार के कल्चर से जुड़े रहते तो ऐसे पोस्ट से बचते। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका भारती ने कहा कि अब पेड़ों को भी जला रहे हैं, बल्कि यह भी कहा कि नदियों को तो पहले ही नाला बना दिया है। दरअसल सनातन संस्कृति में नदियों को मां का रूप माना जाता है और वहां लोग उसी तरह से जैसे मां की पूजा की जाती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों की पूजा सनातन धर्म में लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं। और इसी तरह बरगद की भी पूजा की जाती है वट सावित्री व्रत के दौरान। लेकिन प्रियंका भारती लिखती हैं कि नदियों को तो पहले ही नाला बना दिया है, अब पेड़ों को भी जला रहे हैं। क्या हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने नदियों को नाला बना दिया है? क्या उन महिलाओं से जिनसे गलती से आग लग गई थी, उनको तो इसका आभास भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? उन्होंने पेड़ों को जला दिया, लिखती हैं अब पेड़ों को भी जला रहे हैं।
ये क्या मानसिकता है? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन भोली भाली हिंदू महिलाओं पर इस तरह का आरोप मढ़ा जाएगा? बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरजेडी की बुरी हार बिहार में हुई है, लेकिन क्या हार से आरजेडी कुछ सीखना चाहती है? क्या उनके प्रवक्ता कुछ सीखना चाहते हैं, या जो मन में आता है वो ट्वीट कर देते हैं? आपको बताएं इस व्रत का कितना महत्व होता है महिलाओं के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ को बेहद पवित्र और दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। यही वजह है कि वट सावित्री व्रत में इसकी पूजा का खास महत्व बताया गया है। बरगद का पेड़ लंबे समय तक हरा भरा और मजबूत रहता है, इसलिए इसे अखंड सौभाग्य, लंबी उम्र और स्थिर रिश्तों का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि सावित्री ने भी बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाने के लिए तप और प्रार्थना की थी। तभी से सुहागिन महिलाएं इस पेड़ की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। बरगद की पूजा करती हैं महिलाएं, उसे जलाती नहीं है। लेकिन प्रियंका भारती कहती हैं कि पेड़ों को भी जलाया जा रहा है। क्या यह जानबूझकर किया गया? क्या सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, क्या सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं उन पर उंगली उठाना, क्या सनातन धर्म को मानने वाली महिलाओं पर आरोप लगाना, ये अब फैशन बन गया है? क्या प्रियंका भारती ने ट्वीट करने से पहले सोचा नहीं? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नदी, पेड़, पहाड़ सबकी पूजा की जाती है। सूरज की पूजा की जाती है, हवा की पूजा की जाती है, जमीन की पूजा की जाती है। लेकिन अगर एक कोई हादसा हो गया दुर्भाग्यपूर्ण, भोली भाली महिलाओं ने दीपक जलाया था और उनको भी यह आभास नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा कि आग लग जाएगी, लेकिन लग गई। वो महिलाएं परेशान हुई क्योंकि वो पूजा करने गई थी। और इस पूरे हादसे को लेकर प्रियंका भारती लिखती हैं कि पेड़ों को जलाया जा रहा है, नदियों को पहले ही नाला बना दिया। सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह के आरोप लगाकर क्या आरजेडी कभी सत्ता में आ पाएगी? क्या आरजेडी कभी अपनी राजनीति कर पाएगी? या प्रियंका भारती सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाखों लाख महिलाओं की जो भावनाएं हैं, लाखों लाख हिंदू महिलाओं की जो आराधना है, उसका मजाक नहीं उड़ा रही, उन पर आरोप नहीं लगा रही कि पेड़ को जला रहे हैं? किसी महिला ने पेड़ को जलाया नहीं। गलती होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, लेकिन उसका अफसोस उन महिलाओं को भी होगा जो उस दौरान वहां पर मौजूद थी। लेकिन क्या प्रियंका भारती ने किसी की भावनाओं का सम्मान किया? बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।